बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब अच्छी सेहत में होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिड्यूस बेली फैट आफ्टर डिलीवरी। बहुत सी ख़वातीन का वज़न तकरीबन 5 किलो से लेके 18 किलो तक प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाता है और डिलीवरी के बाद आप पर बहुत सारी नई नई मदर की ज़िम्मेदारियां होती हैं। तो ये चीज़ भी आपके जहन में बहुत ज़्यादा हावी होती है कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, अब इसको मैं कम कैसे करूँगी। स्पेशली पेट के इर्द गिर्द जो चर्बी है वो बहुत ज़्यादा आपको मैटर करती है। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स बताते हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इस बेली फैट से जल्दी निजात हासिल कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि पहली ऐसी कौन सी टिप है जिसको आपने फॉलो करना है। डिलीवरी के बाद आपने सबसे ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग फ़ौरन शुरू कर दें, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो। लेकिन बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। वो कैसे कि तकरीबन 500 कैलोरीज जो हैं वो पर डे बर्न होती हैं जब एक मदर जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, और ये कैलोरीज जो हैं वो आपकी रेस्ट पे भी बर्न हो रही होती हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें तकरीबन 3 से लेके 6 महीने तक, और आप देखेंगे कि आपका वज़न जल्दी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना है। बहुत सारी जगह पे देखा गया है कि डिलीवरी के बाद अक्सर घी में बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें, कोई लड्डू, कोई ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मदर को दी जाती हैं ताकि उसको ताकत आए। आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जो सबसे ज़रूरी आपके लिए चीज़ है वो है आपकी बैलेंस डाइट। आपने अपने डाइट में प्रोटीन की अमाउंट को ज़्यादा करना है। प्रोटीन क्या है? यानी चिकन है, मीट है, एग है, मिल्क है, फ़िश है। ये चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, और कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट को आप थोड़ा कम कर दें। यानी चपाती कम लें, राइस कम लें, पास्ता कम लें। आपने शुगरी चीज़ें जो हैं उनको अवॉइड करना है, जंक फूड नहीं लेना। आपने प्रोसेस्ड फूड जो है उसको अवॉइड करना है, होल ग्रेन्स जो हैं वो ज़्यादा लें। डाइट आपकी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो भी कर रही हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा आपने सिलेक्टिव बनाना होगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। अक्सर देखा गया है कि डिलीवरी के बाद ख़वातीन को रोक दिया जाता है कि आपने पानी नहीं पीना क्योंकि इससे आपका पेट जो है वो बाहर निकल आएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पानी तकरीबन 3 से 4 लीटर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो आप ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो करवा रही हैं, उसके लिए पानी ज़रूरी है, और दूसरी तरफ पानी जो है वो जिस्म की टॉक्सिन्स जो हैं उनको फ्लश आउट करता है। इसलिए 3 से 4 लीटर पानी पीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ ड्रिंक्स होती हैं, इनको भी अगर आप ऐड कर लें तो ये भी फैट बर्नर के तौर पे काम करती हैं। वो क्या है कि अगर आप लेमन और हनी को एक नीम गर्म पानी में सुबह के टाइम एक गिलास लें। इसी तरह से सिनेमन है जिसको दालचीनी कहते हैं, आधा टेबल स्पून जो है नीम गर्म पानी में डाल के अगर आप सुबह के टाइम लें, और या ज़ीरा, लेमन और हनी का मिक्सचर जो है वाटर में डाल के लें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका मेटाबॉलिज्म जो है बूस्ट करती हैं और आपकी फ़ैट को जल्दी बर्न करेंगी। एक्सरसाइज आपके लिए नहायत ज़रूरी है। डिलीवरी के बाद या सिजेरियन में जब आपके स्टिचेस आउट हो जाएं
तो आप वॉक को स्टार्ट कर दें। ये ज़ाहिर है कि आप पहले आहिस्ता आहिस्ता करेंगी, जितनी मुमकिन हो सके आप करें, स्लोली इसको इंक्रीज़ करती जाएं और ब्रिस्क कर दें। और जब 6 से 8 हफ्ते गुजर जाएं, जिसमें आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, उसके बाद आप कुछ पेट की एक्सरसाइजेस जो हैं वो भी ऐड कर सकती हैं। बेशुमार एक्सरसाइजेस जो हैं यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, जिसको आप देख सकते हैं। एब्स की एक्सरसाइज है, क्रंचेस हैं, ये सब आप ऐड कर लें ताकि आपके जो पेट के मसल्स हैं उनकी टोन जो है वो बरकरार हो और आपकी फ़ैट जो है वो जल्दी बर्न हो। बहुत से डॉक्टर्स मैटरनिटी बेल्ट के लिए एडवाइस करते हैं, और ये बेल्ट अगर आप लगाएंगे तो आप डिलीवरी के 2 दिन के बाद और सिजेरियन के स्टिचेस जब आपके आउट हो जाएं तो तब आपने अप्लाई करनी है। और ये बेल्ट आपने स्टिचेस के ऊपर अप्लाई नहीं करनी, बल्कि पेट के ऊपर अप्लाई करनी है। इस बेल्ट का मकसद जो है वो आपके जो मसल्स पूरी प्रेगनेंसी में स्ट्रेच होकर बहुत ज़्यादा उनकी टोन ख़राब हो गई है, उनकी टोन को वापस लाना है। ये फैट बर्न तो नहीं करेगी, लेकिन आपके मसल्स को ज़रा कंप्रेस करेगी, जिससे उनकी टोन वापस आएगी और आपको अपने पेट में काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। ये बेल्ट आप 6 से 8 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं, और जब आपने सोना हो या खाना खाना हो तो इसको बेशक उतार लें। उम्मीद है अगर आज की टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आप अपने बेली फैट से जल्दी निजात हासिल कर लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।